नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी मानी जाती है। चाहे वो चुनाव राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो चुनाव स्थानीय स्तर का हो। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। अधिवक्ता प्रत्याशी लगातार अधिवक्ता मतदाताओं से संपर्क में लगे हुए हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। मैं भी अधिवक्ताओं की आवाज़ बन सकूं, मैं भी उन प्रत्याशियों की आवाज़ बन सकूं और उनके मतदाताओं तक उनकी आवाज़ को पहुंचा सकूं, ये मेरा एक प्रयास है छोटा सा। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रत्याशियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ आशुतोष कुमार पांडे जी हैं, जो उपाध्यक्ष पद 10 वर्ष से नीचे का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या है कार्य योजना, किस तरह से वो अधिवक्ताओं की आवाज़ बनेंगे सदन में। तो पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और जो भी दर्शक इस वीडियो के माध्यम से हमें सुनेंगे, हमें देखेंगे, मैं उन सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत सुंदर। पांडे जी, ये बताइए कि आप उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, 10 वर्ष से नीचे का जो उपाध्यक्ष पद है जी। तो आप क्या बताएंगे कि आपकी नज़र में जो इस परिसर की समस्या है वो कौन कौन सी है जिसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है, और अगर यदि आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप उसका निराकरण अवश्य करेंगे, क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो चुनाव लड़ने की जो प्रेरणा है वो सेवा भाव से आती है। बिल्कुल। हमारा जो सूत्र वाक्य है वो है अहर्निशम सेवा महे। मतलब ये जो जीवन है वो सेवा के लिए मिला हुआ है। मैं कचहरी में विगत 7-8 वर्षों से लगातार विधि व्यवसाय में कार्यरत हूँ। हमारे एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से मुझे ये प्राप्त हुआ है कि मैं किसी व्यक्ति की सेवा कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब सिस्टम में व्यक्ति पहुँचेगा तभी कुछ कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि जनरल बॉडी निश्चित रूप से ये है कि भाई एक मजबूत तंत्र है, लेकिन जनरल बॉडी को एकत्र करने के लिए सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा और सिस्टम का पार्ट बनने के लिए चुनाव जीतना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे आया और जितने भी अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दे आए, सभी मुद्दों में मैं बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अपनी कार्यकारिणी के, वर्तमान कार्यकारिणी के साथ, जो भी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी रही उसके साथ खड़े होकर के, कंधे से कंधा मिला करके सभी आंदोलनों में मैं सहभाग किया और अपना 100% देने का प्रयास किया। 365 डेज वाला अधिवक्ता हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाहर से कहीं सोर्स ऑफ इनकम है और मैं कचहरी सिर्फ ड्रेस पहन करके अपना देखने आता हूँ। तो मैं 365 दिन विधि व्यवसाय करता हूँ। मेरा जीविकोपार्जन इसी से चलता है। तो सर, मेरा उद्देश्य है कि हमारा जो कचहरी परिसर हो, सबसे हमें जो हमारे अधिकार में है, जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे पावर में है, चुनाव जीतने के बाद मैं उसी के लिए प्रयासरत हूँ। दमदारी से अपने सदन में रखूँगा। परिसर में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के अधिवक्ता लगातार जो है परेशान रहता है। इस समय वर्तमान समय में जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो गई है। 21 लोगों का हम लोगों ने सर लिस्टिंग किया था और मैं स्वयं एक समाज सेवी के रूप में मैं जिला जज महोदय से मिला उस लिस्टिंग को लेकर के। उसके बाद उन्होंने फिर हम लोग माननीय जो वर्तमान मंत्री जी हैं उनके साथ हम लोग फिर मिले जिला जज से। तो जिला जज ने गेट से एम्बुलेंस के माध्यम से उन लोगों के आने जाने की व्यवस्था की। जिला जज का ये कहना है कि थ्रेट मिली है और बम्बार्डमेंट होने की संभावना है, कचहरी को बम से उड़ाया जाना है। इन सब सारी बातों को लेकर के कचहरी में अनधिकृत वाहन का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और जिला जज के भाई जो उनका जो प्रिटेंशन भी हो सकता है या जो भी है, प्रिटेंशन होगा भी सर तो कितने दिन होगा? मान लीजिए अगर वो बहाना कर रहे हैं कि गाड़ी ना आए तो कितने दिन करेंगे? लेकिन वो जो है वो व्यवस्था किए हुए हैं एम्बुलेंस से और ट्राईसाइकिल से लोगों को अपने सीटों तक पहुंचवाते हैं, फिर वहां से ड्रॉप करवाते हैं। तो ये सब व्यवस्था हुई थी। 21-22 लोग हैं जो जेन्युइनली उन्हें वाहन उनकी सीट तक आनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी सर ये जो कचहरी में जब वाहन आ रहे थे तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अधिवक्ता नहीं थे, उनके वाहनों पर अधिवक्ता के स्टिकर लगे हुए थे और वो लोग भी गाड़ियां लेकर के आते थे, जिससे
हमारे आप जैसे जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं उनको, और जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, उनके आने जाने में कई बार कई अधिवक्ताओं के घुटने में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया। और बाकायदा जब हम कार्यकारिणी में आएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो वाकई में चलने फिरने में असमर्थ हैं। ऐसे लोगों का बाकायदा वाहन पास बार एसोसिएशन बनाएगा, और बार एसोसिएशन और बेंच के माध्यम से वो पास बने, ताकि गेट से एंट्री उन लोगों की हो। बहुत सुंदर। आशुतोष जी, आपका मतदाता जी आपको अवश्य ही अपना मत दे जी। और आपको सदन में पहुंचावे, जी। क्या अपील करेंगे? सर, हम यही निवेदन करेंगे कि हमारी सोच सकारात्मक है, और उसमें और इजाफा करने के लिए हम निरंतर 365 दिन कचहरी में रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, और यहीं पर आप हमसे जब चाहें आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आपकी कोई भी बात रहेगी, कोई भी समस्या रहेगी, सदन में मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, और बहुत ही दमदारी से आवाज़ बनूंगा। तो इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं आप सभी से कि आप हमारे पद पे 2 वोट कर सकते हैं, जिसमें से मुझे सिर्फ 1 वोट की दरकार है। मैं 1 वोट के लिए विनम्र निवेदन करता हूं, बाकी दूसरा वोट अपने आशीर्वाद स्वरूप जिसको चाहें आप दे सकते हैं। मैं सिर्फ 1 वोट के लिए ही आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से आशुतोष जी, चूँकि आपका व्यस्ततम समय चल रहा है, प्रचार का समय चल रहा है, और इन व्यस्ततम समय में आप एक छोटा सा समय निकाल करके मेरे पास आए और हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों तक, अपने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाया है, आपने अपनी कार्य योजना से अवगत कराया है। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए सर मैं यही कहूँगा कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता का सानिध्य मिला, आपने मुझे बुलाया और मेरी बातों को अपने चैनल के माध्यम से जनरल बॉडी तक, जहाँ तक हो सकता है बहुत से लोगों तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, और वो लोग अगर आपके व्यूअर हैं, आपके चैनल के व्यूअर हैं, तो एक इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँच सका हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।